नमस्कार, देवभूमि में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने पार्वती कुंड में पूजा अर्चना की। इस दौरान पीएम मोदी डमरू और घंटा बजाते हुए भी नजर आए। पीएम मोदी गुंजी गांव जाएंगे, जहां पर वे सेना, आईटीबीपी और बीआरओ के साथ स्थानीय लोगों से भी बातचीत करेंगे। पीएम मोदी सुबह गुरुवार को पिथौरागढ़ के जोलिंग कोंग पहुंचे, जहां उन्होंने आदि कैलाश की पूजा अर्चना की। इस दौरान पीएम मोदी के साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। देवभूमि में पीएम मोदी पिथौरागढ़ पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की है। प्रधानमंत्री जी के सर्वाधिक बात करवाई है, बल्कि यहाँ के राज्य में 2.5 लाख करोड़ की योजना इसलिए उनके राज्य परिवर्तन हुआ। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें। आज पिथौरागढ़ पहुंचे हैं। वहां पहुंचकर सबसे पहले पार्वती कुंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की है। देवभूमि के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री, और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि उत्तराखंड वासियों को 4,200 करोड़ की सौगात भी आज पीएम मोदी देने वाले हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री कुछ समय आईटीबीपी के जवानों और बीआरओ के सैनिकों के साथ भी बिताएंगे, स्थानीय लोगों से भी बातचीत करेंगे। तो जिस तरह से उत्तराखंड में प्रधानमंत्री का दौरा अहम माना जा रहा है कि इन्वेस्टर मीट से पहले प्रधानमंत्री जिस तरह से उत्तराखंड पहुंचे हैं, जगह जगह जाके दर्शन किए हैं, ऐसे में 4,200 करोड़ की जो परियोजनाओं की सौगात और शिलान्यास लोकार्पण प्रधानमंत्री के द्वारा आज होना है, उसके माध्यम से कहीं ना कहीं उत्तराखंड को आगे आने वाले समय में लाभ मिल सकता है। इन्वेस्टर मीट से पहले उत्तराखंड में लगातार जो तैयारियां चल रही हैं उनको बल मिलेगा। आपको बता दें कि दिसंबर माह में इन्वेस्टर मीट उत्तराखंड में होना है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जोरों शोरों से इन्वेस्टर मीट की तैयारियों में जुटे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री के द्वारा 4,200 करोड़ की योजनाओं की जो सौगात आज उत्तराखंड को मिलने वाली है, कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टर मीट की तैयारियों में चार चांद लगाती हुई नजर आएगी। तो तस्वीरें आप ये प्रधानमंत्री की देख पा रहे हैं। सैनिकों से, जवानों से मुलाकात की है, साथ ही पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री को यहां पर सैनिकों के द्वारा स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, बेहद खूबसूरत ये तस्वीर प्रधानमंत्री की। नगाड़े बजाते हुए, ढोल बजाते हुए प्रधानमंत्री डमरू बजाते हुए नजर आए हैं देवभूमि में। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा प्रधानमंत्री को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात करते हुए उनके साथ समय व्यतीत करने के लिए प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे थे। साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री के साथ इस मौके पर मौजूद थे। और ये आप देख पा रहे हैं किस तरह से वहां पर सैनिकों के साथ मिलकर ढोल भी बजाया है प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बेहद अहम, जिसको लेकर लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खुशी की लहर थी। इसके अलावा अगले 4 से 5 महीनों में जिस तरह से लोकसभा 2024 के चुनाव होने हैं, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री का यह दौरा अहम माना जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री के आगमन से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बल मिलता है। यहाँ मुलाकात की जी गांव यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पिथौरागढ़ में विशाल जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। इस दौरान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिथौरागढ़ पहुंचेंगे, तो कुमाऊं की प्रसिद्ध सांस्कृतिक छटाओं से उनका स्वागत किया जाएगा। अच्छा सर,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पिथौरागढ़ में विशाल जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। इस दौरान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिथौरागढ़ पहुंचेंगे तो कुमाऊं की प्रसिद्ध सांस्कृतिक छटाओं से उनका स्वागत किया जाएगा। तैयारियां पूरी हो चुकी है। नाम में जो फोरेंसिक वर्ल्ड स्टेट स्पोर्ट्स स्टेडियम है, यहाँ पर जनता का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है, जो फोरेंसिक वर्ल्ड स्पोर्ट्स स्टेडियम है, जहाँ पर पीएम मोदी की विशाल जनसभा होनी है। सबसे बड़ी बात है कि ये ऐतिहासिक जनसभा इस बार यहाँ पर होने जा रही है। एक तरीके से कहें तो बीजेपी का चुनाव को लेकर भी आगाज जनसभा के माध्यम से कहा जा सकता है बीजेपी इसमें अपना वोट यहाँ पर टूटेगी। उनका विकास की परियोजनाओं के जरिए नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वो कुमाऊं के लिए विभिन्न विकास की जो योजना है उनकी सौगात भी यहाँ पर देने जा रहे हैं। ये कह सकते हैं कि लोगों का आने का सिलसिला शुरू है। सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी यहाँ पर रखी गई है। जो व्यक्ति इस समय मैदान में आ रहा है पूरी तरीके से उसको सघन चेकिंग उसकी यहाँ पर की जा रही है। किसी तरीके का कोई ऐसा वस्तु ऐसी चीज उसके साथ अंदर नहीं आने दिया जा रहा है जो व्यवधान इस रैली में उत्पन्न कर सकती है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जो तैयारियां हैं वो पूरी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता इस समय यहाँ पर बैठे हुए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट यहाँ पर मौजूद है। बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है और प्रधानमंत्री की इस रैली के लिए, प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के लिए जो प्रभारी मंत्री बनाए गए, केंद्रीय मंत्री जो वो यहाँ पर मौजूद है। सभी लोग यहाँ पर मौजूद है। ऐसे में समझा जा सकता है कि बीजेपी काफी उत्साहित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से, क्योंकि इसके माध्यम से विकास के काम भी प्रदेश में तेज होंगे। दूसरी तरफ एक चुनाव का आगाज लोकसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण है। कैमरामैन अभय के इंडिया वाइज पिथौरागढ़। फोरेंसिक वर्ल्ड स्टेट स्पोर्ट्स स्टेडियम है, यहाँ पर जनता का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि तो लगातार जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पिथौरागढ़ पहुंचे हैं, क्या कुछ उनकी तैयारियों को लेकर वहां पर जायजा लिया गया है, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैथुरा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अभय, जिस तरह से प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर भारी संख्या में हम यहाँ पर तैयारियां देख पा रहे हैं, कितनी संख्या में लोग इकट्ठा होंगे, साथ ही साथ प्रधानमंत्री कब तक वहां पहुंचेंगे और कब पहुंचकर जनसभा को संबोधित करने वाले हैं? बिल्कुल, अगर हम पिथौरागढ़ की बात करते हैं तो पिथौरागढ़ में इंडिया के दिन पहुंची है प्रधानमंत्री की यहाँ पर एक ऐतिहासिक जनसभा होने जा रही है। उत्तराखंड में विकास के लिहाज से ये प्रधानमंत्री की जनसभा काफी महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ पर असम जनता को भी संबोधित करेंगे और 4200 करोड़ 4200 करोड़ की विभिन्न विकास की जो परियोजना है उन परियोजनाओं की सौगात राज्यवासियों को देंगे। ये परियोजना राज्य में सड़क का रोजगार से संबंधित परियोजना है जो राज्य में विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह ये कह सकते हैं कि अपने निर्धारित समय पर सुबह 8:30 बजे जौलीग्रांट में पहुंचे थे। जौलीग्रांट में पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पार्वती कुंड है वहां पर गुजारता के और वहीं से ही अभी जो कैलाश है उस वहां से पूजा अर्चना की। इसके बाद गुंजी गांव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, रस्ता में लोगों से बातचीत करे, जो सेना के जवान है उनसे बातचीत वहाँ पर करी, क्योंकि वहाँ पर आईटीबीपी और सेना के जो जवान है उनसे बातचीत करी, उनकी हौसला अफजाई गई। इस समय कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ से जागेश्वर धाम के लिए रवाना हो चुके हैं और अपने देर में जागेश्वर धाम पहुंचने जा रहे हैं, जहाँ पर भगवान भोले की पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद दोपहर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जनसभा पिथौरागढ़ में होगी और यहाँ पर ऐतिहासिक जनसभा के हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो इसमें समझा जा सकता है कि एक बार फिर जो राज्य में विकास के जो नए आयाम स्थापित हो रहे, विकास की जो परियोजनाएं चल रही है, राज्य सरकार जिन योजनाओं के जरिए जनता को लाभ पहुंचा रही है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी की पीठ थपथपाते हुए नजर आते।
जी अभय, जिस तरह से प्रधानमंत्री आज वहां पहुंच रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में तो खुशी की लहर है ही, स्थानीय जनता से क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है, क्योंकि 4200 करोड़ की सौगात भी प्रधानमंत्री उत्तराखंड को आज देने वाले हैं। बिल्कुल ऐसे में समझा जा सकता है कि जो स्थानीय जनता वो काफी उत्साहित नजर आ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री उनके जनपद में आ रहे हैं, पिथौरागढ़ में बड़ी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। तो ऐसे में सुबह से ही जो स्थानीय जनता उनके आने का सिलसिला इस मैदान में जो सुरेंद्र सिंह गोल्ड स्पोर्ट्स स्टेडियम है वहां पर आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सुबह 6 बजे से ही लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और लगातार जो जनता है वो यहाँ पर आ रही है। हजारों की संख्या में जनता यहाँ पहुंच रही है। उम्मीद ये है कि इस बार की जो प्रधानमंत्री की जो जी बिल्कुल अभय, आप बने रहिएगा हमारे साथ पिथौरागढ़ से त्रिभुवन जोशी भी कुछ ही समय में जुड़ेंगे। तो अभय, जिस तरह से अभय आप जानकारी दे रहे थे कि प्रधानमंत्री के आने से वहां पर स्थानीय जनता में किस तरह से खुशी की लहर है, जो तमाम परियोजनाओं का आज प्रधानमंत्री लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले, उससे जनता को कितना ज्यादा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। जी अभय, भी होगा क्योंकि प्रधानमंत्री के इस आगमन से जो क्षेत्र का जो पर्यटन है, खासतौर पर धार्मिक जो पर्यटन है, वो पर्यटन और बढ़ता हुआ नजर आएगा। प्रधानमंत्री यहाँ पर स्थानीय जनता को 4200 करोड़ की सौगात देने जा रहे हैं। ये विकास की जो परियोजनाएं होंगी ये आने वाले दिनों में राज्य के भीतर विकास के नए आयाम स्थापित करेगी, विकास के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। तो ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री का दौरा उत्तराखंड के लिहाज से, खासतौर पर उत्तराखंड के सीमावर्ती जनपदों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला और ऐतिहासिक दौरा होगा। जी इसके अलावा जिस तरह से ऐतिहासिक इस दौरे को बताया जा रहा है, इसके साथ ही साथ क्योंकि दिसंबर में इन्वेस्टर्स मीट होना है, तो उसके लिए उत्तराखंड की यदि हम बात करें, प्रधानमंत्री के दौरे के लिए तो तमाम तैयारियां की ही गई हैं, लेकिन इन्वेस्टर मीट को लेकर जो तैयारियां हो रही थी वो कहां तक पहुंची हैं, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री का इन्वेस्टर मीट में आने की क्या संकेत मिलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आमंत्रण मुख्यमंत्री पहले ही दे चुके हैं। बिल्कुल, इस बार उम्मीद ये कह सकते हैं कि जो देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा दिसंबर माह में, जिसकी तिथि ये कह सकते हैं कि दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में ये इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही निमंत्रण प्रधानमंत्री को यहाँ पर दे चुका है। और उम्मीद ये कर सकते हैं कि जो सरकार ने 2.5 लाख करोड़ के निवेश का जो लक्ष्य चुना है वो निवेश से पूरा होता हुआ नजर आएगा। अभी तक राज्य सरकार की तरफ से जो प्रयास किए गए, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली में रोड शो हुआ, लंदन और बर्मिंघम में उनके रोड शो, वहाँ पर उद्योगपतियों से बातचीत हुई। तो ऐसे में अभी तक राज्य सरकार 40,000 करोड़ के MOU साइन किए, जो अपने आप से एक रिकॉर्ड कहा जा सकता है, क्योंकि इन्वेस्टर समिट जी अभय, आप बने रहिएगा हमारे साथ पिथौरागढ़ से त्रिभुवन जोशी भी जुड़ चुके हैं, संवाददाता। जी त्रिभुवन, पिथौरागढ़ में जिस तरह से प्रधानमंत्री कुछ ही समय में अब जनता को संबोधित करने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या ताजा अपडेट है? जी जैसे कि मैं बता दूं कि आज पिथौरागढ़ में भारत के प्रधानमंत्री के आने के जो सूचना मिली, इसके बाद जो लोगों का जमावड़ा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लगभग 50,000 से ज्यादा के लोगों के आने की अभी संभावनाएं हैं, जबकि लगभग 75% स्टेडियम का जो ग्राउंड है यह अभी तक भर चुका है। और जो प्रधानमंत्री यहाँ पर 4200 करोड़ की योजनाओं का अनावरण एवं शिलान्यास आज करने वाले हैं, इससे कुमाऊं को एक बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। जी इसके अलावा प्रधानमंत्री के आने का जो समय निर्धारित है, कब तक प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे, और जनता की प्रतिक्रिया की यदि बात करें तो जनता में किस तरह की खुशी दिखाई दे रही है? आज दिखाई दे रही है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नेपाल हुआ जो इस क्षेत्र में जी त्रिभुवन, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरह से हमारे संवाददाता पिथौरागढ़ से त्रिभुवन जोशी जुड़े हुए थे, उनका कहना था कि तैयारियां हो चुकी हैं, भारी संख्या में लोग पहले ही वहां पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही समय के बाद प्रधानमंत्री का आगमन होना है, जिसको लेकर जनता के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी खुशी की लहर है। अभय भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी अभय, जिस तरह से त्रिभुवन जोशी से तो लगातार जिस तरह से आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, उत्तराखंड की जनता को आज 4200 करोड़ रुपए की सौगात मिलने वाली है प्रधानमंत्री के हाथों।
तो प्रधानमंत्री आज 4,200 करोड़ की सौगात उत्तराखंड की जनता को देने वाले हैं। साथ ही साथ पिथौरागढ़ में अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और जनता को संबोधित करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।